आज हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के एक बहुत ही क्लासिक फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं, लेकिन इसे किसी थ्योरी की तरह नहीं बल्कि एक एकदम शार्प क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग टूल की तरह समझेंगे, जो बड़े एसेट्स के इवैल्यूएशन में बहुत काम आता है। देखिए, जब बात कैपिटल डिप्लॉयमेंट या पूंजी निवेश की होना तो टाइमिंग और सही फैसला ही सब कुछ होता है, और दिग्गज इन्वेस्टर पीटर लिंच का ये तरीका उसी फैसले को बिल्कुल सटीक बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, एक बेहद वॉलेटाइल या अस्थिर बाजार में कोई भी लीडर तेजी से कैसे पहचाने कि कौन सा एसेट बस हवा में उड़ रहा है यानी ओवरप्राइस्ड है और कौन सा एक सच्चा वैल्यू अपॉर्चुनिटी है। जब बाजार में जबरदस्त तेजी हो, हर शेयर महंगा लग रहा हो, तो भावनाओं में बहे बिना असली हीरा कैसे खोजे? यहीं पर हमें ठोस डेटा और एक रिलायबल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही सीधा है। पहले हम वैल्यूएशन फ्रेमवर्क को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसके लिए जरूरी डेटा कहां से लाया जाए, उसके बाद टीसीएस की एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि स्ट्रैटेजिक रिस्क को कैसे कम किया जाए। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, वैल्यूएशन का ढांचा यानी तेजी से डिसीजन लेने का एक शानदार मैट्रिक्स। पीटर लिंच का ये फॉर्मूला असल में बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल है। इसमें करना क्या है, बस भविष्य की एस्टिमेटेड ईपीएस ग्रोथ को डिविडेंड यील्ड के साथ जोड़ना है और फिर जो भी टोटल आए उसे करंट पीई रेशियो से डिवाइड कर देना है। बस इतना ही। ये कुछ बेसिक डेटा पॉइंट्स का ऐसा स्मार्ट कॉम्बिनेशन है जो तुरंत बता देता है कि कैपिटल कहाँ लगानी चाहिए। अब इस कैलकुलेशन से जो नंबर निकलता है ना, वो एक चीट शीट की तरह काम करता है। देखिए, अगर फाइनल नंबर 1.0 से कम आता है तो ये एक रेड फ्लैग है, मतलब एसेट ओवरवैल्यूड है और रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर ये 1.0 से 1.5 के बीच है तो इसका मतलब है कि प्राइस एकदम फेयर है, इसे होल्ड किया जा सकता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये नंबर 2.0 से ऊपर जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि एसेट अंडरवैल्यूड है और ये एक बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक नजर में पूरी पिक्चर क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। ये सब कैलकुलेट करने के लिए जरूरी डेटा आखिर मिलेगा कहाँ से? अच्छी बात ये है कि ये डेटा जुटाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। याहू फाइनेंस जैसी किसी भी स्टैंडर्ड वेबसाइट पर जाकर बस टारगेट एसेट को सर्च करना होता है। उसके समरी सेक्शन में करंट पीई, पी/ई और डिविडेंड यील्ड तुरंत दिख जाता है। इसके बाद बस एनालिसिस टैब पर जाना है और वहाँ ग्रोथ एस्टिमेट्स के अंदर अगले साल की अनुमानित ईपीएस ग्रोथ मिल जाती है। मुश्किल से 2 मिनट का काम है और सारा जरूरी डेटा सामने आ जाता है। चलिए अब इस थ्योरी को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल पर अप्लाई करके देखते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है एक केस स्टडी, जहां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का वैल्यूएशन किया जाएगा। मान लेते हैं कि टीसीएस का अभी का मार्केट प्राइस 3,657 रुपए है। समरी से हमें इसका डिविडेंड यील्ड मिला 1.6% और पीई रेशियो है लगभग 27.17। अब एनालिसिस टैब के अनुसार अगले साल के लिए ईपीएस ग्रोथ का एस्टिमेट करीब 10.69% दिख रहा है। ये रहे हमारे बेसलाइन नंबर्स। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है। जब इन सारे आंकड़ों को पीटर लिंच के उस मैट्रिक्स में डाला जाता है, यानी ग्रोथ और यील्ड को जोड़कर पीई से डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास फाइनल नंबर आता है 0.45। अब याद है हमने चीट शीट में क्या देखा था? क्योंकि ये नंबर 1.0 से काफी कम है, ये तुरंत एक बड़ा सा ओवरवैल्यूड का झंडा खड़ा कर देता है। मतलब इस प्राइस पर रिस्क काफी ज्यादा है। इस अंतर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किसी भी शेयर का फेयर वैल्यू निकालने के लिए बस उसके मौजूदा प्राइस को इस मैट्रिक्स स्कोर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3657 को 0.45 से गुणा करने पर 1654 रुपए का आंकड़ा आता है। जरा सोचिए, करंट मार्केट प्राइस लगभग 3600 के पार है और हमारा फ्रेमवर्क कह रहा है कि इसकी असली या फेयर वैल्यू 1654 के आसपास होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में ये एसेट एक बहुत ही भारी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। तो इस भारी प्रीमियम से बचाव कैसे हो? यहीं से हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, स्ट्रैटेजिक रिस्क को कम करना और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाना। प्राइस में दिखा ये बड़ा गैप हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत की तरफ ले जाता है। आसान भाषा में कहे तो ये एक ऐसी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है जहां किसी एसेट को तभी खरीदा जाता है जब उसका मार्केट प्राइस उसकी असली वैल्यू से काफी कम हो। दरअसल अगर 1600 की चीज 3600 में खरीदी जाए तो बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता।
कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि एसेट को उसकी सही वैल्यू के आसपास ही खरीदा जाए। यहाँ ये सवाल उठ सकता है कि कोई भी प्रीमियम शेयर अपनी फेयर वैल्यू तक गिरेगा ही क्यों? बात सही है, नॉर्मल मार्केट में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन जब मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है, जैसे कोविड-19 के टाइम पर देखा गया था, तब ऐसे शानदार एसेट्स टूटकर अपनी फेयर वैल्यू के करीब आ जाते हैं और निवेश के लिए यही वो स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट होता है जो एक असली मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट करता है। तो अब इस सब का लबोलुबाब क्या है? इस क्विक और पावरफुल मैट्रिक्स को समझने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मौजूदा पोर्टफोलियो में जो एसेट्स हैं वो किसी अचानक आने वाले मार्केट क्रैश को झेल पाएंगे या फिर उनमें एक सच्चे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कमी है? इस फॉर्मूले से मौजूदा होल्डिंग्स को टेस्ट करना एक बेहतरीन कदम हो सकता है।